ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सर्कल। सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को दी हुई है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके सम को सॉल्व करेंगे। और बहुत ईजी, मतलब 80% पार्ट तो सर्कल का बहुत ईजी। 4 से 5 प्रॉपर्टीज है, उन वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। देखो सर्कल लो बनाया, सर्कल लो, सर्कल बनाया, उड़ी उड़ी है, उससे नहीं, एक चूड़ी है कुछ वैसे सर्कुलर लो, उससे बना, इसे नहीं। ठीक है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब यहां पे देखो क्या दिया गया है, एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर, देखो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एंगल्स इक्वल होंगे कब, अगर सेम सेगमेंट से बने हैं, सेम सेगमेंट से बने। देखो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, देखो पी क्यू, देखो एक ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है, देखो पी ए क्यू, एक ट्रायंगल क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है पी ए क्यू। अगर ये लाइन ऐसे मैच ये करा दो, अटैच कर दो, समझो अटैच कर दो, ठीक है। और एक ट्रायंगल बन रहा है पी बी क्यू, तो पी क्यू सेम बेस हुआ, पी क्यू सेम बेस हुआ कि नहीं, देखो ना, है ना। देखो पी ए क्यू और इसी बेस से, इसी सेगमेंट से पी बी क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। और ये एंगल कहाँ पर होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए। ये एंगल कहाँ पर होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस, मतलब ये सर्कल पर, सर्कल की लाइन पर, पहले और आगे नहीं। ठीक है, समझ गए, कितने ही बन जाए, यहाँ बना दो, फिर इसी सेगमेंट से इधर बना दो, कहाँ पूरे सर्कल में कितने भी बना दो, एंगल जो बनेंगे सर्कमफ्रेंस में अगर सेम सेगमेंट से हैं तो सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी, वेरी गुड। थ्योरम से तो लिखनी पड़ेगी। नहीं, थ्योरम नहीं आ रहा, थ्योरम आता ही नहीं है। हम लोग टीचर्स ने बताया लिखना पड़ेगा साइड में, हाँ। साइड में लिख देना, पूरी थ्योरम प्रूविंग नहीं करनी है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेन द लाइन सेगमेंट, देन द 4 पॉइंट लाई ऑन द सेम सर्कल। मतलब कि अगर दो एंगल सेम है सेम सेगमेंट के, उल्टा इसी का कहीं ना कहीं से अपोजिट है, अगर दो एंगल सेम है, इस दो एंगल से सेम बेस जब बनेंगे तो ये चारों जो पॉइंट निकलेंगे वो क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, मतलब इस सर्कल पर होंगे, इस सर्कल पर होंगे, मतलब सर्कल इसे ए पॉइंट सर्कल पे बी है, ई है, डी है। तब जब दो एंगल सेम सेगमेंट से इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल, तो सेम सेगमेंट कहाँ तक जाएगा, इस सर्कल तक में जाएगा, मतलब ए बी पॉइंट, ए और बी इस सर्कल पर ही होगा, कौन साइक्लिक होगा अगर ये इक्वल है दो एंगल। आई बात समझ, तो इसी का कहीं ना कहीं अपोजिट है। तीसरा थ्योरम देख लो 15.4, 15.1 था। चलो 15.1 एक रह 15.1 रह गया था। देखो अगर आप सेम सेगमेंट से एक एंगल सर्कल पे बना रहे हो और एक एंगल बना रहे हो कहाँ पर, इस सर्कल सर्कमफ्रेंस पर, तो ये दो जो एंगल होंगे ये हाफ का रेशियो रहेगा या डबल का कह सकते हो। मतलब यहाँ पर जो एंगल है ए, ये आधा होगा एंगल ओ से, मतलब सेम बेस से देखेंगे पी क्यू से। जैसे कि पी ओ क्यू 60 डिग्री है तो पी ए क्यू 30 डिग्री होगा, सेंटर वाला एंगल डबल बनेगा, ठीक है ना, देखो डबल एंगल, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे बना के दिखा,
ये सर्कल बनाया। अगर मैं कोई सेम सेगमेंट से, ये सेंटर है, एक एंगल मैंने यहां बनाया और इसी सेगमेंट से एक एंगल मैं बना रहा हूं ऑन सर्कल, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा आधा होगा ये वाले एंगल से नहीं, इधर वाले एंगल से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेंटर पे जो है ये आधा क्यों होगा? आधा होगा। हाँ, अगर ये समझो 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा होगा 30 डिग्री। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने बता दिया आपको। ओके, फिफ्टीन पॉइंट 4 देखो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब कि अगर आपने एक डायमीटर लिया, डायमीटर मतलब जो सेंटर से कॉर्ड सेंटर से जा रही है, डायमीटर लिया और उसको तुमने बेस बनाकर कोई एंगल बनाया, कहाँ पर? इस सर्कल पर, मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसके ऊपर कहीं पर भी एंगल बनाओगे वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बना लो, ऐसे बना दिया तुमने, सोचा सर ये सेंटर पे इसे 90 हो रहा है, अगर तुम ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो भी यहाँ पर भी 90 ही बनेगा। आप सारी थ्योरम्स को समझाइए। बता दो रे, या लिखा तो है। देखो ये मैंने बनाया क्या, डायमीटर। डायमीटर। अब ये समझो एक बेस हो गया ट्रायंगल के लिए, इसको बेस लेकर कोई एंगल बनाओ, कहाँ पर? किसी कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस में, कहीं पर भी। जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। स्केल लो जरा, ये बनाया, ये बेस मैंने कनेक्ट किया, ये जो ए सी बी होगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टी में मैंने 4 भी बता दी। ठीक इसी तरह इसी प्रॉपर्टी का एक अपोजिट है, कन्वर्स है। क्या? कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो उस सर्कमफ्रेंस पे उसका जो बेस बनेगा सर्कल पे वो तुम्हारा डायमीटर ही होगा, वो तुम्हारा डायमीटर। डायमीटर ही होगा। कुल मिला के ये सेमी सर्कल निकलेगा इधर से, ये सेमी सर्कल निकलेगा। ठीक, इसी का उल्टा। अगर ये 90 डिग्री, पहले हमने कहा कि अगर ये डायमीटर, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री। ठीक है। चलो फटाफट एग्जाम्पल कर लें पहले तेज़ी से। बहुत ही हलवा चैप्टर है ये, मतलब 80% क्वेश्चन तो बहुत हलवा है, खाली ग्राफ देख देख के आपको समझ में आ जाएगा। बाद में थोड़ा लिखना आना चाहिए, एंगल की नेमिंग लिखनी आनी चाहिए, बाकी ग्राफ देख देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस ये दिख ही रहा है, हमें फाइन एडीसी करना है, क्वेश्चन में देख लें, बाकी तो दिख ही रहा है ना, जो समझाया है तो दिख ही रहा है ना। एडीसी हमें पता करना, एडीसी देख लो कहाँ पर, एडीसी। अरे भाई अब इसमें क्या बताना है बताओ। देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया होगा, ये सेंटर, वो मतलब सेंटर, वो मतलब सेंटर, यहाँ 30। ए डी सी, ए सी सेम बेस है, ए सी से ही ए ओ सी बन रहा है और ए सी से ही ए डी सी बन रहा है। ए सी से ही ए ओ सी ए डी सी, ए सी आया, ए सी से ही ए ओ सी बन रहा है और ए सी से ही ए डी सी बन रहा है। सेंटर और सर्कमफ्रेंस वाली बात हो गई। सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है, सर्कल पे एक सेंटर पे, क्या दोनों में रेशियो होता है? हाँ। ये कितना है? 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है। कितना इजी है कि नहीं? फिर बताओ इसमें क्या समझाओ, समझाने था कुछ भी नहीं है। देखो अच्छा, फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ओके। हमें प्रूफ करना है, क्या करना है? क्या? 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, मतलब y का 3 गुना माइनस कर दें x के 2 गुने तो 140 डिग्री आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमें x और y पता करना है। कुल मिला के हमें तो 3 इंटू वाई कर देंगे, माइनस 2 इंटू एक्स कर देंगे, देख लेंगे 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेंगे 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सेंटर पे दी हुई है, वो 160 डिग्री, तो वाई वाला कितना हो जाएगा? 160 तो वाई कितना हो जाएगा? 90 एक सेकंड दिखाइए 292
सेंटर पे 160 डिग्री दिया होगा, अच्छा तो वाई कितना होगा? 180 माइनस 160 80 होगा। होगा कितना होगा? 20 होगा। कैसे? हाँ ये कौन सा थ्योरम मैंने बताया? पता नहीं। हाँ ये डायमीटर नहीं है, तो 90 वाला लॉजिक तो लगाओ भी मत। अच्छा ये डायमीटर नहीं है, 80 होगा ठीक है ना? हाफ 80 होगा। वाई क्या होगा? 80 नहीं होगा। 80 नहीं होगा। 80 वाला x होगा। अच्छा बाय आमने सामने वाले एंगल नहीं है, आधे जो मैंने बताया ना सेंटर का आधा, ये अपोजिट एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला एंगल छोड़ के रिफ्लेक्सिव एंगल, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिफ्लेक्सिव छोड़ के ये वाला एंगल। हाँ देख लो, अगर तुम्हें कंपेयर करना है, थ्योरम दिमाग में रखो, क्या? सेंटर और सरकमफ्रेंस 360 आधा। क्या दिमाग में रखोगे? 360 सेंटर सरकमफ्रेंस आधा, ऐसे दिमाग में रख लोगे याद करने के लिए। तो ये सेंटर है, तो सरकमफ्रेंस तुम कौन सा लोगे? ये लोगे कि ये लोगे? तो अगर एंगल सेंटर वाला ये ले रहे हो तो सरकमफ्रेंस वाला फिर इसका रिफ्लेक्सिव छोड़ के ये वाला लेना पड़ेगा, अपोजिट नहीं ले लेना। अपोजिट, नहीं हाँ समझने वाली बात है। तो यहाँ से थ्योरम लगेगा, इसके लिए नहीं लगेगा अपोजिट वाले के लिए। तो ये 160, तो ये x होगा 80, x हो जाएगा 80, तो सर y कितना होगा? y के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, सेंटर का इधर साइड वाला एंगल मालूम होना चाहिए y के लिए, तभी आधा वाला रूल लगा देंगे, आधा डबल वाला। 80 बहुत ईजी है, पूरा 360 होता है पूरा सर्कल। 360 माइनस अगर ये 160 है तो ये 200 है, ये अगर 160 है तो ये कितना है? 200। ये 200 है तो ये कितना है? 100 हो गया। 100 y कितना आ गया? 100 आ गया। देखो ये 160 है तो ये कितना हो गया? 200। 360 होता है ना टोटल। ये 200, ये 200, तो वो आधा होगा ये वाला आधा, मतलब ये वाला छोड़ के फिर ये वाला आधा हो जाएगा, ठीक है ना? और आंसर क्या होगा? 140 ठीक है, तो ये आ गया 100 आ गया, x y हमें मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे डाल के देख लो, 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 100 माइनस मतलब 300 हो गया, माइनस 2 इंटू 80 160, 300 माइनस 160 140 आ गया। कितना ईजी था, कितना ईजी था, प्रूफ कर दिया तुमने, RHS प्लस है ना? हलवा है कि नहीं, हाँ या ना बोलोगे? तो ये फिलहाल तो हलवा लग रहा है फिलहाल, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल PBA 45, ये तो दिया ही हुआ है। ये देखो AB अब डायमीटर है, O से होते हुए जा रही है, हाँ तो डायमीटर आगे तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए कि यार ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर से ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पर, ये पूरा 90 डिग्री होने वाला है। जी इसीलिए जो 4-5 थ्योरम मैंने बताए हैं ये दिमाग में रखने पड़ेंगे। एकदम रट लिया। ये दिमाग में अभी वीडियो देख के जब मैं एक थ्योरम बताऊँ तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अपनी लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू व्हाटएवर, उसमें लिख लेना, ठीक है ना? चलो, तो तुम्हें पूछा गया कुल मिला के PQB, P ये पूछा गया, PQB पूछा गया, देख लो। अच्छा PQB तो डायमीटर है, भाई तो हाँ PQB डायमीटर है, यानी ये पूरा तुम्हारा है 90, तो ये 45, तो ये वाला भी 45, इधर वाला पार्ट। लेकिन पूछा कौन सा है? PQB तो बोला। अच्छा देखो। PQB नहीं, सॉरी PQ डायमीटर नहीं है, वेरी वेरी सॉरी, PQ डायमीटर नहीं है, देखो O से हट के है। हाँ, वो दो PQ तुम्हारा डायमीटर नहीं है नहीं है, ठीक है, इसमें दूसरे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ओके देख लो, पूछा गया PQB पूछा गया, ठीक है ना? PQB लॉजिक लगाएंगे हम लोग। सेम सेगमेंट दिख रहा है क्या कहीं पर? देख लो जरा, सेम सेगमेंट देखो, ये सेम सेगमेंट है, तो यहाँ से एक ही एंगल बन रहा है, ये दो सेम सेगमेंट हो रहे हैं एक्चुअली में, एक ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक ऐसे बन रहा है, तो ये सेम सेगमेंट हो रहा है, एक ऐसे बन रहा है और एक, तो सेम सेगमेंट ये A और Q इक्वल होंगे एंगल, ये तो समझ में आ गया।
देखो ये सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भेज लो, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इस चैप्टर को डील करने के लिए तुम्हारी नज़रें बहुत पक्की होनी चाहिए। इस चैप्टर को डील करने के लिए तुम्हारी नज़रें बहुत पक्की होनी चाहिए। पक्की होनी चाहिए। ये बनाया मैंने सेक्टर, ओके। यहाँ पे सेंटर है, ये डायमीटर था, ओके। और इधर कुछ इस तरीके से एक एंगल बना है, स्पाइडर। ये 45 डिग्री है। इसके बाद एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। पी क्यू बी हमें ये पता करना है। मार ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो प्रॉपर्टी दिमाग में हमारे पास है, एक तो हमें पता है कि डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सरकमफ्रेंस में, भाई इस देखो ये वाला ट्रायंगल, ये ना कह रहे 90, ये ट्रायंगल तो यही बन रहा है ना सरकमफ्रेंस में ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है पूरा पूरा, ही पता चला। लेकिन हमें पी क्यू बी तक जाना है, ये क्यू है पी क्यू बी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे नज़रें आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो हमने क्या लगाया, हमने एक कॉमन सेगमेंट लिया, हमने कॉमन सेगमेंट ये पकड़ लिया, ये कॉमन सेगमेंट है। ये इस कॉमन सेगमेंट से एक एंगल ये बन रहा है, देखो, और एक एंगल ये बना। और एक एंगल ये बन रहा है। समझ में आ गई बात, ये बन रहा है। यानी ये दो एंगल इक्वल होने वाले हैं, एंगल ए और क्यू इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम सेगमेंट से एंगल सबटेंड हो रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, सर्कल पर। बात समझ में आ गई, ओके। ए और क्यू मतलब अगर हमें ए मिल जाए तो हमें क्यू भी पता चल जाएगा। हमें पूछा गया क्यू, तो हम ए को ही क्यों फोकस कर रहे हैं सर, हम डायरेक्ट क्यू ही क्यों नहीं पता कर ले रहे, हम ए को ही सहारा क्यों ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से इस ट्राइंगल में जहाँ पर ए है कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसीलिए ए को पकड़ के चल रहे थे हम। सोचने का तरीका समझो जरा, ऐसे हमने बता दिया, ऐसे अभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे। ये 90 हर एक के पीछे रीजनिंग जरूर होती है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन की भाई ए का सहारा क्यों, हमने बताया ए को पता कर लिया, क्यों वैसे पता, लेकिन ए को क्यों पकड़े चले, सवाल ये भी तो था। तो सवाल इसका जवाब ये है कि ए के पास, अगर ए से देखोगे तुम, एक ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है और ए के पास कहीं ना कहीं से एक इन्फॉर्मेशन कुछ दिख रही है बढ़ती हुई। तो ये देखो 45 दिया हुआ, अगर ये ट्राइंगल को फोकस कर लो, ट्राइंगल ए क्यू बी को, ये 45, तो हमें पता है कि ए भी तुम्हारी क्या है, डायामीटर है। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि सेम सेगमेंट वाला लग जाएगा। तो ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है, और इस बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड आने वाला नहीं। अगर तुमने बेस भी बहुत पक्का करके चले हो तो भी तुम अच्छे से डील कर ले जाओगे चैप्टर को। देखो अब ये वाले में देख लो, इसमें पूछा है बीओसी बताओ, क्या पूछ लिया बताओ, क्या पूछ लिया, बीओसी पूछ लिया, कितना इजी है। 30 और 40 यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो बीओसी हम लोग निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे बोलो, हैं? कौन सा थ्योरम, मिस वाले बताएंगे थ्योरम का नाम। 180 माइनस 180 में बीओसी, इधर ये पूछ रहा ये वाला, 180 माइनस ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। ये कैसे, ये तो 30 है, ए निकाल लेंगे। ए कैसे निकलेगा, वही तो। ये ट्राइंगल थोड़ी ना, अरे भाई ये ट्राइंगल नहीं है, 30 से 40 बचा हुआ है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है क्या ये? नहीं ये तो क्या कर रहे हो, ये गड़बड़ ना करना, ये क्वाड्रिलेटरल है। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, ये मोड़ा है ना, एक एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। ट्राइंगल नहीं कि 180 वाले लगा दो, ये डायमीटर नहीं है बीसी, बी हो ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इसको हम कैसे डील करें। चलो अच्छा देखते हैं कैसे डील करते हैं। देखो अगर यहाँ से ट्राइंगल हम फॉर्म कर दें, अगर ये 30 है और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस ये भी है, तो ये भी 30 हो जाएगा। बात समझना मेरी, ये लाइन हमने ड्रॉ की। देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया, वेब करके दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो तुम्हें दिया क्या था, तुम्हें दिया ये था
ऐसे दे, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉस ले लिया जिससे कि तुम इसे डायमीटर ना समझ लो। ठीक है, बी ओ हो, ये लाइन तुम्हें नहीं दी थी, मैंने बना दिया है। ये लाइन तुम्हें नहीं दी है, ये सॉल्यूशन के लिए बनाई थी, मैंने बना दिया मैंने धोखे से। तुम्हें ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 40, ठीक है, 30 40 दिया, ये तुम्हें नहीं दिया था, इसे दिया हुआ। और तुम्हें निकालना है, ये एंगल निकालना है BOC, यहाँ तक पहुँचना है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया हुआ था, पहले ये लाइन नहीं थी, तो यहाँ पे एक लाइन मारेंगे, इसको एक ट्रायंगल फॉर्म देंगे। ट्रायंगल फॉर्म से हम देखो ये एंगल निकाल लेंगे। अगर ये एंगल निकल गया तो -360 करके ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, या फिर ये दो एंगल पता चल गए तो ये भी एंगल पता चल जाएगा। देखो ये 30 है, बता रहे, देखो ये O से लाइन निकली है, OB OA, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस है मतलब इक्वल हो गया। हाँ, radius। जब ये इक्वल हो गया तो ये ऐसा चलो ट्रायंगल हो गया, हाँ। ये वाला AOB। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये 40 है तो ये देख लो, ये रेडियस, ये रेडियस, भाई रेडियस ये दोनों बराबर ही हुए ना। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, भाई ये बराबर है। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ऐसे ये ट्रायंगल में देखो, ये OC रेडियस OA रेडियस ही है ना। अगर यहाँ पर 40 बना है तो रेडियस जो लाइन इक्वल होती है, यहाँ पर सेम ही एंगल होगा ना। इक्वल अपोजिट लाइन इक्वल होते हैं एंगल, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंगल सेम होते हैं। ये तो तुम्हारे ऐसे ट्रायंगल क्लास 6-7 की बातें समझाना पड़ रहा है। बस कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये पूरा एंगल ले लो, पूरा एंगल 30 + 40 70। अगर यहाँ पे 70 है, बेस सेम है, देख लो, ये देख लो, ये बेस सेम है कि नहीं है, ऐसे देख लो, BAC है ना। देखो इसी बेस से AB मतलब BAC ट्रायंगल है, और इसी बेस से BOC ट्रायंगल है। बेस सेम होता है। अगर एक एंगल सेंटर पर है, एक एंगल सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल पर है, तो क्या रेशियो होता है, आधा या डबल कह लो। अगर ये 70 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये एंगल छोड़कर ये इसको 140 ना कह देना, ये वाला छोड़ के ये बचा हुआ पार्ट सर्कल का दूसरे वाले पार्ट का 140। समझ में आ गई बात। तो देखो ना कितना इजी ग्राफ, मतलब क्वेश्चन तो मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ ग्राफ डायग्राम देखकर ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। डायग्राम देख के ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो क्या और आगे मुझे समझाना चाहिए कि आप आगे कर लोगे, क्या आगे और क्वेश्चन समझा दे, बता दिया। देखो अच्छा ये वाला है, इसमें पूछा है OPR। मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है सामने, वही लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। तो PR का डायमीटर है क्या, अब तुम लोग को डायमीटर ही नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, क्या है सर्कल चैप्टर, भाई यही इसी वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं। सेंटर O इधर है, PR तुम डायमीटर कह रहे हो। नहीं बोला। देखो अच्छा तुम्हें पूछा गया है क्या, OPR, ये वाला एंगल पूछा गया है, ये ठीक है ना, OPR पूछा गया है। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी 4-5 जो प्रॉपर्टी बताई है सर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑल्टरनेट अपोजिट कहाँ से आ गया बीच में, भाई ये PR डायमीटर नहीं है, अब वो तभी 100 है, 90 नहीं है, वरना 90 होता है ना। सेम बेस चेक करो, क्या सेम बेस से PR से PQR भी बन रहा है, और PR से ही POR भी बन रहा है। समझो बात को, बस अब वही आधा डबल वाला लग जाएगा। अरे भाई ये 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर वाला 200 हो जाएगा। ये 200 आ गया, अब इधर वाला क्या, अब अंदर ट्रायंगल के अंदर घुस जाओ तो ये हो गया 100, 160, 160, कॉमन सेंस, 160। समझ गया। देखो ये 100 है, अब ये सेंटर पे बन रहा है, सेम बेस है, तो ज़रूरी नहीं कि सेम बेस मतलब इसी तरीके से हो, पलट के भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि इधर सेम बेस है तो ऐसे और इसके ऊपर हो, यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम होना चाहिए। अगर ऐसे भी हो गया लेकिन सेंटर होना चाहिए,
यहाँ पर सेंटर यहाँ पर था, यहाँ पर सेंटर यहाँ है। तो अगर ये ऐसे पलटे हुए भी दिख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज मत हो, है सेंटर, देख लो वो मतलब सेंटर, सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला 100 है तो ये वाला 200, पेंसिल दे दो यार, बुक खराब हो रही है, ये वाला 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 200 हो गया, देखो अब ये अगर 200 हो गया, अब ये पूरा वाला सर्कल लो ऐसे, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में घुसना है, ये POR में घुसना है। तो ये 200 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 160 160, क्योंकि पूरा होता है 360, ये 160। अब ये रेडियस यानी ये एंगल इक्वल, ये 160 और पूरा होता है 180, 10 हो गया। ये एंगल 10, ये एंगल 10, ये 160 180 हो गया। क्यों 5 10 के लिए ये 160 है, ये ट्रायंगल में एक 160 15 और 5 के लिए 15, अरे ये रेडियस है, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल होगा। ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल इक्वल ही होंगे, अगर ये x माने तो ये भी x मानना पड़ेगा। तो 160 + x + x इक्वल टू 180, तो 10 आ जाएगा। देख लो भाई, है ना कितने मतलब इजी है ना, हलवा लग रहा है, अभी तक हलवा ही लग रहा है फिलहाल, तो आगे देखेंगे। और एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक चेक करोगे ना, क्वेश्चन बैंक से करो, इसके क्वेश्चन तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से करो, वही फायदा रहेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन बैंक के लगा, स्टार्टिंग के ऐसे नहीं लगा स्टार्टिंग ये सब करने के बाद यहाँ से ना करना है, एक्सरसाइज मत लगाना है, इसके जो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा रहेगा, वो वाले सारे लगाने हैं। जो यस है हाँ और क्या, 10 साल के लगाने तो काफ़ी है, इतना बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये वाला बताना है क्या, देख लेते हैं। शो दैट BC इक्वल द रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस ABC हुज सेंटर इज। तो हमें शो करना है BC इक्वल है ट्राइंगल ABC के रेडियस से, ठीक है ना। तो ये BC हमें एक, देखो ये एक तुम्हें दिया हुआ है, ट्राइंगल तुम्हें दिया हुआ है पूरे सर्कल में, हमें इसमें शो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एंगल ए इज 30 डिग्री। हमें ये शो करना है कि इस ट्राइंगल से ही जो हम रेडियस निकालें, रेडियस तो कहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल इस ट्राइंगल के अंदर रेडियस निकालने को, उसे भी कनेक्ट कर दो। तो हमें चेक करना है कि OB इक्वल टू BC, कुल मिला के हमें ऐसे बताना है। देख लो BC इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ABC हुज सेंटर इज AC, ठीक है। रेडियस सेंटर यहाँ रेडियस यहाँ से मार लो एक, ठीक है ना। बताया ना सर्कम सर्कल मतलब यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये तो OB कुल मिला के हमें OB इक्वल दिखाना है BC के। तो लाइन इक्वल कैसे दिखाएंगे, सर्कल में लाइन कैसे इक्वल दिखाएंगे, क्या हम लोग मेजरमेंट करेंगे, हम लाइन कैसे इक्वल दिखा सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक के। लाइन इक्वल, तो लाइन इक्वल से एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अगर हम एंगल इक्वल दिखा दें तो लाइन भी इक्वल हो सकते हैं। अरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दो लाइन इक्वल, बोले ये दो एंगल इक्वल। तो अगर, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से हमें लाइन तो इक्वल नहीं दिखा सकते, हम एंगल इक्वल दिखा सकते हैं। अगर हम एंगल इक्वल दिखा दें तो लाइन इक्वल होना पॉसिबल है। तो अगर तुम्हें ये और ये इक्वल दिखाना है, ये दोनों यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल तुम दिखा सकते हो। और ये अगर ये इक्वल दिखाना, ये लाइन इसके इक्वल दिखाना, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल दिखा दो, तो काम बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो हो जाएगा, तो लेकिन इक्वल हम दिखाए थे मैंने, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए कम से कम 30-40 साल पुराना लग रहा है। ये वाले तो बच्चे अपनी मम्मा का लेकर आए हैं। किसका है, किसका है, पापा का है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर मतलब O, ये BCA। तुम्हें दिखाना क्या है, तुम्हें दिखाना है, तुम्हें शो करना है BC इक्वल OB के या फिर OC के, ओके, कुछ भी दिखा सकते। तो इसी को अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलें कि तुम्हें BC और OB इक्वल दिखाना है, ऐसे
ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी कि एंगल BOC इक्वल दिखाना है, शो करना है, शो BOC BCO के, ठीक है, ये हमें शो करना है। बात समझ में आई? जी। चलो एक इंफॉर्मेशन दिया उसको पकड़ लो, जो दिया है उसको पकड़ लो। थर्ड। हाँ, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? मैं ब्लैक पेन से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा भी, अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। पेंसिल से लिख दूँ, चलो पेंसिल लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री, तो ये नहीं। सुनो ये 60 डिग्री है। अब ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा OBC, ये तो रेडियस है ना, ये तो इक्वल है ही, ये तो हमें पता है इक्वल है, ये हमें पता है इक्वल है। ये 60 है तो ये x और x, 60 + x + x = 180। प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहो ऐसे दिखा सकते हो। 66। कुल मिला के 180 में 60 माइनस करो, कितना आया? 120। 120 का आधा बार दो, 60 डिग्री 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये लाइन इक्वल, ये लाइन, तो ये एंगल इक्वल। ओके, हो गया, हो गया। हो गया, ठीक है। ये दो एंगल तुम्हें इक्वल दिखा, देखो BOC 60 डिग्री है, BCO भी। देखा कितना मतलब ईजी था। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मेंटल मैथ और तुम्हारी जो 4-5 प्रॉपर्टीज हैं वो दिलो दिमाग में बसी होनी चाहिए। वो बिल्कुल जब तुम क्वेश्चन देखो वो 5 प्रॉपर्टीज ध्यान में रख कर देखो कि क्या पता कौन सी प्रॉपर्टी लग जाए, ठीक है। यहाँ पे पता करना फिगर है तुम्हारे पास, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ कि फिगर तुम्हें दिया ही हुआ है। BC क्या ये डायमीटर है? क्या ये डायमीटर है? सवाल ये है, ये डायमीटर है? हाँ या ना बोलोगे? तो ये डायमीटर नहीं है, ये ओ नहीं या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं है, यस और नो, मालूम नहीं है भाई, नहीं पता, फिलहाल तो नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ तो दिया ही नहीं है, ओ भी तो हो दे और स्ट्रेट लाइन भी हो, तब जाके वो डायमीटर होता है। चलो कहीं ना कहीं सेम बेस जैसा लग रहा है क्या कहानी? हाँ सेम बेस जैसा सर दिख रहा है, सेम बेस जैसा दिख रहा है। पता क्या करना था हमें? BAC ये पता करना है, ये पता करना है। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ और सिर्फ फिगर को ही दिखा रहा हूँ, 3x जूम कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ तक जाना है। अच्छा यहाँ पर वाली कहानी भी नहीं है कि डबल और आधा करो, सेंटर पे तो है ही नहीं, डबल आधे कहानी तो है ही नहीं, वो डबल आधे कहानी सेंटर से होती है, सेंटर तो है ही नहीं है। सेम बेस वाली कहानी यहाँ दिखे, सेम सेगमेंट वाली, ऐसा लग रहा है। चलो अगर ये BC है तो इसका मतलब जो एंगल A है वही एंगल D भी होगा। हमें पता करना है एंगल A मतलब BAC A, और A D के बराबर लग रहा है क्योंकि सेम बेस है। देख लो BC से ये ट्रायंगल बना और BC से ही ये ट्रायंगल बना जी। इसका मतलब अगर हम D पता कर ले, फिर वही D क्यों पता करें सर? हम A को ही डायरेक्ट क्यों नहीं पता कर ले? क्योंकि डी में ज़्यादा क्योंकि D से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर हम D पता कर लें। क्योंकि देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है और ये 20 डिग्री जैसा में दिख रहा है, देखो छोटा सा 20 डिग्री है, यानी यार D से जा सकते हैं। अगर D के पास है काफ़ी इंफॉर्मेशन, लग रहा है काफ़ी इंफॉर्मेशन है, अगर हम D पता कर ले वही A के बराबर हो जाएगा। जी। चलो पता कर लेते हैं। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, देखना 130 है यहाँ पर, ये अगर 130 है तो बाजू वाला कितना हो जाएगा? देखो अगर बेसिक नहीं पता है 7 8 तो मैं बताऊँ तो हम बंद करते चैप्टर। शुरुआत मेरी इरिटेशन इसीलिए थी, मैं मालूम था परेशान हो गई में, बेसिक नहीं मालूम है, बस यही इसीलिए इरिटेट हो गया। एक्सटीरियर अगर ये 130 है तो सेम लाइन पे एंगल जब बनेगा, अगर 130 है तो सेम लाइन पे एंगल स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? बोला तो फिर ये वाला 50 होगा कि नहीं होगा? अब क्या सिखाए बताओ? ये वाला हो गया 50, 130 देखो लो स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, एक एंगल 130 है तो बाजू वाला 180 माइनस 130 50 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में एक एंगल 20 हमें मालूम है, 50 हमने अभी अभी निकाला, 20 और 50 70, ये 70 हो गया तो बचा ये वाला 110, ये 110 तो ये भी 110 क्योंकि सेम बेस पे है।
चलो यहाँ पर देखो एक फिगर तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें सी ए ओ पता करना है। सी ए ओ, देखो सी ए ओ ये पता करना है ये, ठीक है। अच्छा, मैंने जितना मेंटल मैथ समझाया है अभी आपको, ये पूरा वर्किंग देख लेना, ठीक है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप वर्किंग भी जिस तरह मेंटल मैथ किया है फिगर ले लेके उसी तरह आप वर्किंग भी दिखा सकते हो। उसमें कोई वो थोड़ी ना है, राइटिंग में दिखा देना उसको उतने में, ठीक है। एग्जाम में तो फिर उस तरीके से करना ही पड़ेगा ना। देखो चलो यहाँ पर आ जाओ, ये हमें पता करना है ना। ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास तो फिगर तो है ही, इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है तुम्हें, ये रेडियस है, रेडियस आइसोसीएस एंगल हो गया, ये आइसोसेलेस हो गया। हाँ तो सेम एंगल हो जाएंगे दोनों के। 9 उधर 180 माइनस ऐसे नहीं करेंगे इसे एक और आसान तरीका करने का। 180 माइनस 90 कर देंगे। नहीं, गलत है। देखो एक आसान तरीका ये है, इधर ए बी बेस है, एक और बना लो एंगल तुम। चलो एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बना लिया, सेम बेस से बना लिया। तो वैसे क्यों नहीं कर सकते? देखना कितना भी मजा आएगी, अभी मजा आएगी। देखो हमने क्या किया, सेम बेस से एक और एंगल बना लिया। अब हम यहाँ दे दो नाम डी, ये तो हमें पता चल गया कि डी ए सी के बराबर है क्योंकि सेम बेस से बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ गई? यस, सी डी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना बोलोगे? बराबर होंगे, ठीक है। सी और डी बराबर होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेम बेस से बना। अब आ जाओ, अच्छा देखो सेंटर पे एंगल कितना है, 90 डिग्री तो यहाँ पे कितना होगा, 90 नहीं होगा, हाफ होगा, 45 डिग्री। 45, ये 45 तो ये 45। 45 डिग्री, यहाँ पर आ गया 45 डिग्री बस। अब ये वाला एक एंगल देख लो, ये वाला 30 है, ये वाला 45 है, ये वाला एंगल मालूम पड़ जाएगा ये कितना है। फिर ये वाला ट्रायंगल में आ जाना, वही तो इसमें पता से कर- पूरे में से यहाँ माइनस कर देना, ये वाला एंगल आ जाए, बचा वाला एंगल है कि नहीं थी। तो और भी रास्ते हो सकते हैं, मैंने देखा नहीं है इसको, और भी रास्ते हो सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये दिया हुआ है 45 डिग्री। देखो ए सी बी हाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है ना, डबल ऐसे ही दिया हुआ है ये भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगल बगल से ढूंढना पड़ता है। मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग चाहिए, मेंटल मैथ स्ट्रांग चाहिए, पीछे का बेस मजबूत चाहिए। चलो ये देख लें, चलो हमें पूछा गया सी ए ओ। अब बता क्या बताएं इसमें, क्या बताएं। सी ए ओ पूछा गया, ये वाला एंगल, इन्फॉर्मेशन ये दी गई 40 डिग्री है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो क्योंकि बाई चांस हो सकता है कभी क्वेश्चन में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि सी ओ डी क्या है, डायमीटर ही लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है, डायमीटर है। ये दोनों क्या है, डायमीटर है, सेंटर से गुजर रही है। इधर सी डी डायमीटर, इधर ए बी डायमीटर है। तो डायमीटर है तो क्या कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा है क्या, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर डायमीटर है तो हमें पता है डायमीटर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। कहाँ पर, सर्कमफ्रेंस में जो बनता है, ठीक है। ठीक है, तो कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन और आसान तरीका देख लेते हैं। देखो ओ बी और ओ डी रेडियस है क्या, हाँ सर ये रेडियस है क्योंकि वो सेंटर है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना है, 40 है। 40 40 80, तो ये वाला हो गया 100, ये 100, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 100 हो गया, ये 100 हो गया, टोटल 180 होता है। अब ये भी रेडियस है क्योंकि हाँ। ये 100, तो ये 40 40 80 हो जाएगा, आ गया 40। लो खेल खत्म, पैसा आ जाओ, खेल खत्म, पैसा खत्म। तो ये कहानी है, ये अब आप लोग खुद भी ट्राई करो। मैं ये वाला बताता हूँ। चलो सर्कल के बहुत एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल के नहीं पूछे जाते। चाहो तो तुम लोग है ना क्वेश्चन बैंक देख लेना, बहुत ज़्यादा जो मैंने सिखाया है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। देख लो इधर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट ए सी इज अ डायमीटर। देखो ए सी कह रहा है डायमीटर, ये प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है ए सी डायमीटर है। ये कैसे प्रूफ करें सर, ये तो बिल्कुल कुछ अलग ही चीज़ आ रही है। एंगल नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है ए सी बताओ डायमीटर है।
तो क्या हमने आपसे क्या कहा, ये चैप्टर अटेंड करने के लिए जो 4-5 प्रॉपर्टीज है वो तो दिलो दिमाग में तैरनी चाहिए। अगर डायमीटर की बात हो रही है, क्या डायमीटर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है हमारे दिलो दिमाग में? हाँ है। डायमीटर से जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस में वो 90 डिग्री होता है सर, वो 90 डिग्री होता है सर। तो कहीं ना कहीं से ये वाला देखो, AC अगर डायमीटर है तो ये पूरा ये 90 डिग्री है। पूरा कैसे 90? अरे मतलब ये ऐसे ये वाला, ये 70 नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल, ये भी देखो डायमीटर है तो ये वाला पूरा 90 डिग्री है। कुल मिला के अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 70 है तो ये 20। अगर ये डायमीटर होता तो उल्टा पूछ रहा है, डायमीटर थोड़ी ना है जो तुम कह रहे हो 90। तुम 90 प्रूफ करो, अगर ये 90 प्रूफ हो गया या ये वाला 90 प्रूफ हो गया तो ये डायमीटर। मेरी बात समझिए मिस अबिया खान, मेरी बात समझिए आप। अगर यहाँ पर एंगल तुमने 90 प्रूफ कर दिया या ये वाला एंगल 90 प्रूफ कर दिया, मतलब ये दोनों मिला के ऐसे ADC, तो ये हमारा डायमीटर है। हाँ चलो प्रूफ करेंगे। देखो मैथ आपको पता है, मैंने कभी रट्टा और कभी भी पुराना इतना दिमाग में रहता नहीं है। आपके सामने हम सॉल्व करते हैं, सामने लॉजिक आपके ढूंढते हैं। अगर वैसे बता दो, अगर मुझे सब याद है पिछले साल की, मुझे पता है मेरी मेमोरी कितनी ज़्यादा वीक, मुझे सच में बिल्कुल जितने भी मैंने सिखाया है मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी पढ़ी और आपके सामने लॉजिक लगाया है। एक भी सम मुझे लास्ट टाइम किया मुझे नहीं याद, मैं आपके सामने लॉजिक लगा रहा था और आप ही के सामने देखो मैं लगाऊंगा। देखो यहाँ पर सेम बेस लग रहा है AB, ठीक है। तुम्हें या तो ये एंगल 20 प्रूफ कर दो, है ना, या यहाँ पर 45 प्रूफ कर दो तो काम बन सकता है। ओके अच्छा 65 जो है ये पूरा है एंगल। देखो अच्छा ये ट्रायंगल को टारगेट करो, मिल गया। देखो ये ट्रायंगल टारगेट करो, ये 65 पूरा था ना, फौरन मेरे नज़र में आ गया ये पूरा था, तो ये ट्रायंगल मेरे नज़र में आ गया। ठीक है, मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। मुझे सच में ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाया है कि स्किप किया है, ये मुझे नहीं पता। देख लो ये कितना है 65 है, 65 इसी ट्रायंगल में ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 65 माइनस 180 कर देना, तो कितना हो जाएगा देख लो कितना हो जाएगा। 65 प्लस 70 कितना हुआ 135, तो ये हो गया 45 डिग्री। लो खेल खत्म। 40 अब ये वाले पूरे में आ जाओ, अब ऐसे में आ जाओ, ऐसे में आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल बदल दिया, बहुत जल्दी दल बदल करना है, ट्रायंगल बदल दो। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल में आ गया, ये 45 ये 40, ये वाला 90 हुआ कि नहीं हुआ, ये 90 हुआ तो इसी तुम्हारा डायमीटर हुआ। ये कहानी थी। तो सर्कल की सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग है ना कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, मोस्टली क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके सारे एंगल तुम्हारे जो सर्कल पर, ठीक है, जो चारों एंगल, क्वाड्रेटिक मतलब 4 एंगल, क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल का फिगर पॉलीगॉन, और उसके जो एंगल कहाँ पर हो उस सर्कल पर, उस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तभी उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180, मतलब ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर। अगर समझो एक 100 है, समझो एक ये 100 है तो ये वाला 80 हो जाएगा। ओके है ना 180। इसी तरह डी और बी अपोजिट, तो डी और सी अपोजिट मत मार देना, इतना तो समझ में रहना चाहिए। ठीक है ना, ए बी सी डी, तो ए और सी अपोजिट हुआ, डी और बी अपोजिट हुआ। तो डी और बी का सम क्या होगा वो 180 होगा, और ए प्लस सी क्या होगा, क्या एंगल ए प्लस सी 180 होगा, डी प्लस बी 180 होगा। अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई है। कुछ और प्रॉपर्टीज है क्या, देख लेते हैं। चलो तो ये एक बार प्रॉपर्टी उस वाले में नहीं लगा, वो क्वेश्चन थे कहाँ, इसमें आएंगे। अब एग्जाम में थोड़ी ना एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चन तो मिक्स रहेंगे ना, कोई प्रॉपर्टी लगा दो फिर जो लगी प्रॉपर्टी। इफ द सम ऑफ पेयर
अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज, इसी का उल्टा। अगर अपोजिट एंगल, अगर हमें लग रहा है कि सी और, जैसे ये सी बाहर है, हमें नहीं पता बाहर है, लेकिन सी और ए हमें पता है अंदर, किस पर है, अंदर मतलब सर्कल में। ए और सी का टोटल अगर 180 आ रहा है तो सी भी सर्कल पर ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल कितना है, 180। सुन लो फिर से, अगर ए तुम्हारा ऑन सर्कमफ्रेंस है, सी हमें नहीं पता सर्कमफ्रेंस में है कि नहीं, दोनों को प्लस करके देख लो। अगर दोनों का प्लस 180 आ रहा है तो मतलब सी भी सर्कमफ्रेंस में ही है, मतलब ये ई दिखाया ना, तो बाहर ये दिखा वही। रहे हैं ये बताने के लिए ना, अगर टोटल करेंगे, अगर 180 आ गया तो मतलब वो सर्कल पर है, वो क्वार्टर। तुम्हें एक सर्कल ऐसे नहीं बना हुआ है, तुम्हें डायरेक्ट ऐसे बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ है। अब ये क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, सर्कल तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें सर्कल, ये लाइनिंग नहीं दी सर्कल की, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इन दोनों का टोटल करके देख लेना। अगर दोनों का टोटल है मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये दोनों का टोटल 180 है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइकिल क्वाड्रिलेटरल होता कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल मतलब पे हो। सारे जो एंगल हैं उनकी सर्कल- कॉर्नर से सर्कल साइड पे, ले होंगे, उसके क्वाड्रिलेटरल, सर्कल से टच होंगे। ठीक है ना, ये होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक और देखो थ्योरम दिया हुआ है, इसमें कुछ रेडियस तो नहीं है, चेक कर लेना। कॉल आ रही है। जो प्रॉपर्टी बताया उसी का अपोजिट है, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में तुम्हें समझ ही में नहीं आया, जो क्वेश्चन तुम्हें समझाया तुम्हें थ्योरम थोड़ा आ रहा है, थ्योरम प्रूफ करना नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने समझाया उसी में से आएगा। एंड स्टीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्टीरियर देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये चारों किसमें, सर्कल पर है कि नहीं है, हाँ है। अब इसी का कोई भी एंगल, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे वहाँ ले लो, मैंने ये स्टीरियर एंगल ले लिया, मैंने ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। इस जैसे नहीं, अगर ट्राइंगल का स्टीरियर एंगल कैसा होता है, ऐसे होता है ना, जी, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल का ऐसे होता है। ऐसे मान लो, यहाँ पे मान लो, क्वाड्रिलेटरल इधर मान लो, किधर मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल जो सी बी ई है, ये एक स्टीरियर एंगल है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन स्टीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसके अंदर गए इसी का अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। समझ गए? क्या? ये देखो ये एंगल है एक्सटीरियर, इंटीरियर में गए इसी के इंटीरियर एंगल ये हुआ, इसके अपोजिट एंगल के बराबर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तुम लोग को समझाना मुश्किल ही नहीं। नामुमकिन है। चलो, तो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटर बना लो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर किया, एक स्टीरियर बना लिया, तो ये जो स्टीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, समझो कि ये स्टीरियर एंगल है 120, समझो ये किसके बराबर होगा, ये डेफिनेटली इसके बराबर होगा। देखो ये वाला बाजू में गया इंटीरियर में, इसको इसके अपोजिट, तो ये भी 120 हो जाएगा। अगर ये एंगल पी है मतलब तो करेंगे क्या proof ए करके? बी सी डी, मतलब ए सी बी ई, एंगल सी बी ई बराबर होगा, सी बी ई बराबर होगा किसके, ए डी सी के। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होगा। पर यही दो प्रॉपर्टी हमें एग्जाम में आ रही है, तो चलो फटाफट कर लेंगे यार, क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं रह गया, इसमें कुछ भी नहीं रह गया। चलो एग्जाम्पल में आ जाए तेजी से। यहाँ पे लिखा हुआ एक फिगर है, इसमें पता करना है रिमेनिंग एंगल पता करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि तुम्हें फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर को जूम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी एंगल पता करना है। ये क्या, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ सर, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ए 80 है तो सी कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 है ना, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। देख लो, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 के बराबर होता है। ए तो पता है 80 है, सी नहीं मालूम है, 80 आके उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 100, आ गया 100। ठीक है, तो अब सर डी और बी कैसे पता चलेगा, ये तो आपने बता दिया, हमें तो बाकी सारे एंगल पता करने हैं, हमें बाकी सारे एंगल। क्या कोई और इंफॉर्मेशन इसमें दिख रही है?
हाँ हमें इसमें कोई एक और इन्फॉर्मेशन दिख रही है। देखो क्या DC पैरेलल AB है? हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। ये और ये लाइन पैरेलल थे, ये और ये लाइन पैरेलल थे, ठीक है। ये 80 तो ये 100 आ गया क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये तो आ गया। अच्छा ये जब दो लाइन पैरेलल है, इससे इन पैरेलल से भी कोई प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है क्या? हाँ सर, दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है। उनके एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है, उनके एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है। अगर मैं ये ABCD दे दूं तो A + D कितना होगा? 180 होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये दो पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी है। जब दो लाइन पैरेलल है उसमें ट्रांसवर्स एक लाइन आ रही है तो जो दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं इनका एडजेसेंट एंगल ही बोलते हैं इन्हें। ये जो दो एडजेसेंट एंगल है ना आजू बाजू वाले, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 180। और A + B का टोटल कितना हो जाएगा? A + B का टोटल कितना हो जाएगा? एंगल A + एंगल B, ये 180 होगा। नहीं क्यों? ये 180 नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल थोड़ी ना है, पैरेलल तो ये है। इसीलिए क्रॉस बताना भी जरूरी होता तो है, ये दोनों तो होते हैं 100। ठीक है ना। 100 और 100 का तो opposite हो जाएगा। यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा अगर ये 80 तो ये 100 आ जाएगा। तो इतनी मेंटल मैथ है ही तुम्हें, लेकिन एग्जाम में वर्किंग दिखा देना सॉल्व करके, ठीक है। ये भी तो 100 तो ये 100 होगी। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा ये भी 100 क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का टोटल 180। ये 100 क्यों होगा? ये नहीं होगा 100, ये पैरेलल थोड़ी ना है। ये 80 ये 100 नहीं 80 होगा। बोल रहे हैं हम लोग। हाँ ये 80 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल का टोटल 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने सर्कल नहीं बनाया, पैरेलल तो है। ठीक है। पैरेलल में ये नहीं आएगा रोल, पैरेलल ये है, इन दोनों का टोटल 180 और होगा। ऐसे ज्यादा तो ऐसे नहीं, ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल कहाँ है? ये दोनों तो होंगे ना। ये हाँ ये दोनों का होगा क्योंकि ये पैरेलल है, हाँ इन दोनों टोटल 180 होगा। वही तो बोल- हाँ, इन दोनों का नहीं हो सकता है। दो प्रॉपर्टी तो ये कंफ्यूज मत होना, ये पैरेलल तो ये दो कोने में जो एंगल बनेंगे उनका टोटल 180 याद रखना। ऐसे ये 180 नहीं होगा टोटल, ठीक। तो हमने किसकी मदद ली? हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज की मदद ली एज वेल एज दोनों दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी की मदद ली, और उस मदद से हमने सारे एंगल चुटकियों में निकाल लिए, चुटकियों में, ठीक है। चलो, क्या ये भी फिगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है? हाँ ये भी एक, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 130 पूछा क्या है देख लो ना, सीधा सीधा DAB पूछा गया, एंगल DAB चेक कर लो, एंगल DAB, एंगल DAB मैं फिगर को है जूम कर रहा हूँ। DAB एक फाइन यहाँ क्या तुम्हें पता करना है? DAB, एक फाइन करना है। तो ये एंगल A पता करना है, इधर का ये एंगल पता करना है, तुम्हें ये एंगल पता करना है, करेक्ट। जी चलो देखो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है। एक तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टीज है, डायमीटर से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। साथ में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, साइक्लिक क्योंकि 4 एंगल सर्कमफ्रेंस में है, सर्कल पर है चारों। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? 180 होते हैं। तो अगर ये 130 है तो ये हो जाएगा 50, है ना। अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। बताओ क्या था? कुछ नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जबरदस्ती तुम्हें हलवा खिला दिया, तुम्हें भी नहीं खाना पड़ा, किसी और ने खिला दिया, तो तुम्हें भी नहीं खाना पड़ा, तुम्हें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी ने खिला दिया लाके, इतना ईजी है। चलो अब आ जाओ DBA में। अरे भाई क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। ये 50 आ चुका है, ये तुम्हें पता है 90 है, डायमीटर है क्योंकि ये डायमीटर से सर्कमफ्रेंस में 90 बनेगा। ये 50, ये 90, 140, यहाँ बचा 40, ट्राइंगल का टोटल 180, है ना। मतलब हलवा भी ये खा रहे हो, कोई तुम्हें खिला रहा है ऐसा लग रहा है। चलो तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का हमने सपोर्ट ये लिया था, हेल्प ली थी। एक तो डायमीटर, इसलिए बार बार मैं प्रॉपर्टी गिना रहा हूँ ताकि दिमाग में तुम्हारे बस जाए। 2 प्रॉपर्टी का सपोर्ट, 3 प्रॉपर्टी का सपोर्ट,
ताकि चैप्टर अटेम्प्ट करो तो दिमाग में रहे कि मुझे कितनी प्रॉपर्टी का सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, मैं कितनी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ऐसे आप सोच सकते हो, सोचने का तरीका, अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच चाहिए। इसमें स्टेप नहीं है कुछ पर्टिकुलर कि पहले ये फिर ये, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे वाले चैप्टर में अप्रोच चाहिए होता है। ठीक है। सो इन द ज्वाइनिंग फिगर सी एंड डी, ये भी एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही लग रहा है, तो पूरा सर्कल तो नहीं दिया हुआ है। अगर पूरा सर्कल बनाओगे तो भी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि पूरा एंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है ना सेमी सर्कल पे। तो डायमीटर ही होगा। देख लेते हैं, अगर डायमीटर है तो है, डायमीटर दिया होगा। यहाँ पे ओ नहीं है तो मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ डायमीटर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर सी एंड डी आर पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल है, मतलब ये डायमीटर हो गया। ऑन ए बी है डायमीटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डायमीटर है ना। अगर वो नहीं है तो लिखा होगा। बी ए डी तुम्हें 70 दिया हुआ है, डी बी सी 30 दिया हुआ है। तुम्हें पता करना है ए बी डी पता करना है। ये 90 हो गया। कौन सा 90 हो गया? डी। हाँ ये 90, वेरी गुड, ये 90 हो गया। फिर बी ढूंढ लेंगे। बी हमारा पता चल जाएगा। हाँ। देखो ए बी डायमीटर है, ये जो एंगल आएगा ये 90 हो गया। डायमीटर से जो एंगल बनता है सर्कल 90 होता है। 90 प्लस 70 प्लस यहाँ x मान लो इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल 180 होता है। तो 90 प्लस 70 160, ये हो पता जाएगा क्या 20। करना है? 20 ए बी ए बी डी, ए बी डी 20 आ गया। हाँ 20 आ गया। एंड बी डी सी। लेकिन वर्किंग तुम्हें दिखानी पड़ेगी, सोच मतलब हाँ। लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये देख लेना सॉल्यूशन, बी ठीक है। बाद में दूसरा एंगल क्या पता करना है? बी डी सी, डी पता करना है। बी डी सी। अब यहाँ पे साइकिल तुम्हें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, क्या देख लो। क्योंकि ये पता है 90 है तुम्हें, ये तुम्हें मालूम है 20। अब देख लो कितना अच्छा लगी प्रॉपर्टी साइकिल की। ये टोटल इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 होगा। इन पूरे का इस पूरे एंगल में देखो, ये एंगल कितना 20 निकल चुका है ना, तो 20 और 30 50। अब ये एंगल नहीं मालूम हमें, जबकि हमें मालूम है 90 है। अच्छा तुम्हें चाहिए बी डी सी, ये वाला चाहिए पर्टिकुलर। चलो जिसमें ये वाला 90 मालूम है, ये 90 है। देखो पहले ये पूरा निकाल लो। ये वाला पूरा कितना है? 50 है। 90 70, ये 20 आ गया था तो 50 था। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, या 50 प्लस डी कर दो इज इक्वल टू 180। क्यों सर? भाई अपोजिट एंगल का टोटल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का टोटल 180 होता है। तो दिस प्लस इट, चलो ठीक। ये पूरा डी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा डी नहीं चाहिए। हाँ कोई बात निकाल नहीं। लेंगे फिर तो माइनस डी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 क्या है? 130। देखो ये पूरा 130 आ गया, हाँ, जिसमें फिर से ये वाला पार्ट 90 था, 90 ये वाला 90 था, कर देंगे। और ये पूरा 130 आया है, तो ये वाला पार्ट 40 हो गया। 40 हो गया। है, इस तरीके से मतलब डील करना है ना। तो कुल मिला के तुम्हें यहाँ पर अप्रोच और मेंटल में प्रॉपर्टीज दिलो दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देखो तो दिमाग में होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। ठीक है, सेम सबस्टेंस वाला लग रहा है, सेम देखो यहाँ पे सेम सबस्टेंस एंगल सेम होंगे, या सर्कल पर एंगल, इधर एंगल आधा डबल वाली प्रॉपर्टी है, या डायमीटर वाली प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी है। इन द जॉइंट फिगर BD इज द डायमीटर। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर हाँ जूम कर रहा हूँ, मैंने फिगर जूम कर लिया। ये देखो अब पूछा गया BDC, क्या पूछा गया? BDC। चलो यहाँ पे देखो फिगर में, देखो BDC ये पता करना है। ओके, ये देखो डायमीटर है, देखो ये पॉइंट दिख गया मुझे, यहाँ पॉइंट दिख गया, उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा भी है डायमीटर है BD, ये डायमीटर, तो ये तो हो गया 90, 90 डिग्री ये पूरा 90 होगा, जी। ठीक है, ये हो गया 90। ओके, और क्या पता करना था? BDC पता करना था। ये 90 हो गया, ये 40 है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 180 वाली प्रॉपर्टी से ये वाला आ जाएगा। इस ट्राइंगल को टारगेट करो, 42 आ गया। ये ट्राइंगल टारगेट करो, 42 आ जाएगा। ठीक है ना, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखो BEC देख लो, BEC पता करना है, ये वाला, ये पता करना BEC। अब इसमें देख लो कौन से तरीके से कर सकते हो। सर, अगर क्वाड्रेटिक वो लग रहा है तो वो लगा दो, देखो ऐसे एक, ये देखो, ये पता कर तू नहीं, कर ये सकता है। नहीं, ऐसे जाएगा। ये पूरा सी मालूम है 90 है,
ओके, यहाँ से ये वाला एंगल पूरा होना चाहिए, तब जाके कुछ नहीं उसका पता अपोजिट उसका। लगेगा। खैर चलो, तुम्हें ये पता करना है ई। हमने क्या पता कर लिया अभी? ये पता कर लिया, ये पता कर लिया, ये तुम्हारा डायमीटर है 48 42 हो गया है। ठीक है, सेम सेगमेंट वाला देख लो। ठीक है, तो अब हम लोग को ये एंगल पता करना है। देखो ये, अच्छा यहाँ पे टारगेट करो एक एंगल, देखो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस में, एक एंगल ये सर्कमफ्रेंस में, एक ये और एक ये। देखो ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं, लेकिन मैंने क्या सेलेक्ट किया क्वाड्रिलेटर? देखो मैंने ये सेलेक्ट किया, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, हुई ना 4 लाइन, 4 लाइन हो गई, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल टोटल 180। अब ये 42 हमें मालूम था, पहले ही हमने मालूम कर लिया था ये वाले से, डायमीटर वाली प्रॉपर्टी से। 42 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, तो 180 से 42 माइनस करो 138 आ जाएगा। 138 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अब एंगल बी ए सी देख लो क्या है। सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से ए इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ये वाला हाँ, सेगमेंट प्रॉपर्टी से बी ए सी कहाँ पर है देखो तो पहले, बी ए सी, बी ए सी, बस बस बस, और क्या, बिल्कुल सही कहा, सेम सेगमेंट। बी सी देखो सेम सेगमेंट है, बी सी ये वाला एंगल ये भी बना रहा है, डी भी बना रहा है, और बी सी से ही ए भी बन रहा है एंगल, बी सी से ही डी भी बन रहा है, इसी बेस से एक और ट्रायंगल बन रहा है, जो एंगल ए आ रहा है सर्कमफ्रेंस में। अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, इससे पहले वाले पार्ट में देखा था सेम सेगमेंट वाला। ठीक है, तो ये कहानी भी मैंने आप लोग को समझा दिया, ओह माय, है ना। चलो नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सी डी ई। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है क्या, देख लो, 1 2 3 4 5 क्वाड्रिलेटर कहाँ हो रहा है? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा वो भाई? एक ये सर्कमफ्रेंस, एक ये सर्कमफ्रेंस में, हाँ डायमीटर भी देख ये भी तो है। हाँ वही तो, हाँ। एक इधर है। 5 एंगल नहीं हो गए, तो सर 1 2 3 4 पाँच हो गए। 5 ठीक है, तो इसको बना सकते हो आउटलाइन एक्स्ट्रा अलग लेके। सुनो, अच्छा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, सर्कल ऑफ द सर्कल एंड सी डी आर द 3 पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में 3 पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी प्लस ACD बी डी प्लस बी ई डी। बी ई डी, ये प्लस इन दोनों का टोटल हमें चाहिए, इन दोनों एंगल का टोटल हमें चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक डायमीटर है, तो डायमीटर तुम्हारा ए ई बी, एक लाइन बना लो यहाँ पर, ये बनाई हुई देखो, ए ई बी ये कितना होगा, 90 होगा, ये 90 दिया होगा। ठीक है, और ए सी डी प्लस ए ई डी, अब यहाँ पर देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, देखो अब बना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इधर से ए ई बी कितना है, 90 है। ठीक है ना, अब ये क्या करो, तीनों एंगल को प्लस कर दो, ए सी डी, ए ई डी प्लस ए ई बी, ये तीनों एंगल को प्लस करो, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90, क्योंकि वाला 90 है और ये 180 है, ये प्लस कर देंगे तो ये, हाँ, अब ये दो एंगल मिलके ए ई डी और ए ई बी मिलके ही तो डी ई बी बन रहे हैं या बी ई डी बन रहे हैं, यही तो पूछा गया। ठीक है, तो ये बाद में 270 आ जाएगी तुम लोगों को टोटल। नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है, डायमीटर नहीं, डायगोनल। ठीक है, इफ डी बी सी, देखो फिगर में नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया, इसलिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है। डी बी सी ये 55 है, ये अगर 55 है और बी ए सी 45 है, ये 45 है, बी ए सी ये वाला 45 है, तो बी सी डी पता करना है। बी सी डी मैंने फिगर बढ़ा दिया है, तुम
ठीक है, देखो बी सी डी पता करना है, ये वाला पूरा पता करना है कि नहीं। हाँ अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो ज़रा, सेम सेगमेंट पे ज़रा निकाल लो, सेम सेगमेंट के थ्रू जाओगे हाँ तो जो एंगल ये है ए, ये क्या है तुम्हारा ए 45 45 तो डी निकल जाएगा 45 ना, बी ए सी, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। समझिए नहीं समझिए, देख लो सेम बेस पे ये दिया हुआ था, ये 45 है। पेंसिल की शार्प नहीं है क्या, शार्प होती तो जूम में दिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हें ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, सेम सेगमेंट है, हमें पता करना है क्या, बी सी डी, ये वाला पता करना है, पूरा पता करना है ऐसे। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, बी सी सेम सेगमेंट ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं सर। तो ये बी सी सेम सेगमेंट है, सेम बेस से एक एंगल ये आया है और इसी से एक एंगल इधर आ रहा है ना, देखो ये अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 होगा। 180 देख लो ये सेम बेस लिया मैंने, ये वाली, ओके ये हो गया 45 हो गया। 180 माइनस 100 कर देंगे, कौन वाला सीन निकालने के लिए 180 कहाँ पर हो रहा है, 180 नहीं होगा 180 तो पूरा हो जाएगा ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कौन सा ट्रायंगल, यही तो फाइंड अच्छा करना है। ये वाला देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है, चलो ये तो हम पकड़ ही नहीं पाए थे, अच्छा हो तुमने पकड़वा दिया, यही तो पकड़ना था। ठीक है। अब ये ट्रायंगल को टारगेट करो, तो इस तरह नज़रों को मजबूत रखना है और ट्रायंगल ढूंढने हैं, क्वाड्रिलेटरल ढूंढने हैं और आपको टारगेट करना है। तो 55 + 45 + सी, ये क्या हो गया, ट्रायंगल है, ये पूरा चाहिए ना, ये हो जाएगा 180 है ना। तो ये तो खैर बचपन में किया है, सब इतना समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के इसके टोटल को 180 से माइनस करा देना है, ओके 100 - 80 आ जाएगा ये, और एंगल 80 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, नजरों को तेज रखनी है, नजरों को तेज रखना है। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई फिगर में, हमें पता क्या करना है देख लेते हैं। हमें देखो यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए, QRS पता करना है, RQS पता करना है, PRQ पता करना है। 2018 में देखो आया हुआ है ये, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था इस चैप्टर को फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम तक के लेवल का ही जो आते हैं उतना ही डील करना, ज़्यादा ना करना फिलहाल, मतलब वक्त के हिसाब को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, देखो QRS देख लो ज़रा, QRS, अरे भाई ये क्या पता, ये तो बिल्कुल ही हलवा था। ये 73 है तो ये तुम्हारा इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा ना, 180 ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर साफ साफ दिख रहा है 10 है ना। कितना इजी क्वेश्चन आया देख लो 107 आ 2018 में, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, सर्कल और टेंजेंट से तो बिल्कुल ही हल्के क्वेश्चन आते हैं। तो 180 - 73 कर लोगे, आ जाएगा कितना, 107 आ जाएगा, 107 आ जाएगा, ये वाला 107 आ जाएगा। ROQS पता करना है, RQS कहाँ गया, RQS मतलब RQS ये अलग है, ये इधर का एंगल, ये वाला पता करना है, ये वाला, ठीक है। अब RQS देख लो, बहुत ईजी, ये भी ऐसा लग रहा है क्योंकि एक एंगल हमें पता चल चुका है 107 है ये। अगर ये ट्रायंगल को टारगेट करोगे, RQS ट्रायंगल को टारगेट करना पड़ेगा, चलो चेक कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, देखो कैसे टारगेट कर, देख लो हो गया, आराम से हो गया। देखो ये 82 है, अगर ये तुम्हारा 82 है तो ये कितना होगा भाई, अपोजिट एंगल में टोटल 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि अगर 82 है तो कितना होगा 98 है ना, 180 होगा ना टोटल, 180 में 82 माइनस करो तो 98, पूरा अगर 98 है तो 55 माइनस करा तो बचाव पाल्टा आ जाएगा भाई। पूरा क्या है, पूरा 98 है, 98 में 98 कैसे है मालूम पड़ा ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जरा आर्क देखा करो कहाँ से कहाँ तक आर्क है, तो पूरा क्या है 98, 55 हटा दो, बचा हुआ RQS आ जाएगा, RQS ये बचा हुआ आ गया, RQS, ठीक है। तो देखो कितने इजी थे। PRQ देख लो, PRQ है ना, यहाँ पे ऐसे मारना पड़ेगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, मार दो, दिक्कत नहीं है। PRQ ये वाला ट्रायंगल में आ गए, ये वाला पूरा पता है 98 है, PRQ ना 98, हाँ तो 180 PRQ पता करना, ठीक है। तो 180 माइनस कौन सा 180 माइनस, ये 73 पूरा है, अभी कट रहा है, कट रहा, अरे भाई ये गलती ना कर देना, 73 ना ले लेना इसे, हाफ लेंगे,
हाफ भी क्यों लोगे? हाफ कैसे मानो? क्यों आधा लोगे? पता ही नहीं कितना घटा। अरे ये क्या बात हुई, आधा क्यों ले लोगे? 78 ही नहीं लेना हम लोगों को। 78 देखो पी आर क्यू पता करना है ना, पी आर क्यू पता करना है। 73 देखो पी आर क्यू, चलो मिल गया पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू कितना है मालूम पड़ गया है। देखो ये निकाला हमने, हाँ सेम बेस है, ओके सेम बेस और लगा दो। अच्छा देखो यहाँ पे देखो जरा, इस ट्राइंगल में ये 55 है, ये वाला ट्राइंगल टारगेट कर रहे हैं हम लोग, ये 73 है, तो ये वाला एंगल, ये 82 वाला दिया हुआ, ये एंगल बताओ कितना दिया, ये देखो बना दे रहे हैं यार इरेज करके, फिर से समझ, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, सुन लो, ये ट्राइंगल को टारगेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ये 82 पूरा दिया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे 73 ये पूरा है, 55 ये वाला पूरा है, 55 ऐसे नहीं है, 90 को तो माइनस ही किया था ना, तो 55 प्लस 73 माइनस कर देना 180 से, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये 73 प्लस 55 कितना हुआ, 5 3 8 7 5 12 138 कितना आ रहा है देख लो जरा। 138 कितना होता है? अरे यार 128, तो ये 128 माइनस 180 कर लो, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 128 कितना 52, तो ये आ गया 52। अब खेल खत्म हो चुका है। हमसे क्या बोला था, पी आर क्यू निकालो, हमको बोला था ये निकालो, सेम बेस पे 52 बस सेम बेस पे एक एंगल ये है और इसी बेस से एक एंगल इधर बन रहा है, ये देखो पी आर क्यू है ना, तो 82 वाला दिया था, पूरा दिया था, तो हमें ये वाला चाहिए था, तो ये 52, तो ये भी 52, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सेम बेस मतलब सेम सेगमेंट, उधर डायमीटर वाला है, फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अलग कहानी चल रही है। ये जो 4-5 प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें घूम रही हैं, 4-5 प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो इसको करना है, ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये कोर्स में है आपके एक्सटर्नल एंगल वाला, ठीक है। लास्ट